दूसरा राजाओं के किताब पहला अध्याय दूसरा वचन। दूसरा राजाओं के किताब पहला अध्याय दूसरा वचन पढ़िए। कोई परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर एक राजा के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उसका नाम है अगजिया। अगजिया करके उसका नाम है। वो समारी में था, सोमरोन में था। वो नीचे गिर पड़ा और बीमार हो गया, बिस्तर में था। तब उसने अपने लोगों को बुलाया और कहा, तुम एक्रोन में जाओ, वहां पर बाल सेबूल जो देवता है उसके पास जाकर पूछो कि मैं बचेगा कि नहीं बचेगा, मैं बचेगा कि नहीं बचेगा। जब राजा ने भेजा लोगों को, लोग पूछने के लिए क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं किसके पास, बाल सेबूल के पास। जब जा रहे थे तब एलिया को देखकर प्रभु ने एलिया से क्या किया, बात किया। एलिया उनके सामने गया और बोला, किधर जा रहे हो करके। उन्होंने बोला, ऐसा ऐसा पूछने के लिए। राजा बोला, इसलिए हम जा रहे हैं। तब एलिया बोला, तुम जाकर बोलो राजा को, तुम जो बिस्तर में पड़े हो उस बिस्तर से तुम नीचे नहीं उतरोगे, तुम मर जाओगे करके। तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे, जाकर बोलो करके बोला। ये लोग जाके क्या किया, ऐसे ही बोल दिए। तब राजा ने पूछा कि वो कौन, किसने तुम्हें ऐसा बताया। तब उसने कहा, वो दिखने में कैसा था करके इधर लिखा है, 8वां वचन में क्या किया है, लिखा है। तब वो पता चल गया उसको कि ये व्यक्ति कौन है, एलिया भविष्यद्वक्ता है कर कर। तब उसने उसको, एलिया को पकड़ने के लिए 50 लोगों को क्या किया, भेजा। वो 50 लोग और उसका एक लीडर, वो आकर खड़ा हो गया, आओ करके उसको बुलाने, एलिया को बुलाने लगा। एलिया ने क्या किया, स्वर्ग में से आंख उतारा, 50 लोग वहीं पर क्या हो गए, भस्म हो गए। उसने, राजा ने और 50 लोगों को भेजा और 50 लोग आए। फिर एलिया ने प्रार्थना किया, आंख उतरा, सबके सब भस्म हो गए। फिर और 50 लोगों को भेजा। तब वे लोग आकर घुटने में आकर अपने आप को नम्र करके बोला, हमारा जान तुम्हारे लिए क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में प्यारा है, इसलिए तुम क्या करो, आ जाओ, हमें मार मत डालो करके बोला। तब जाकर एलिया को परमेश्वर ने कहा, तो क्या कर, इनके साथ जाकर कर। आप समझ रहे हैं। तब एलिया उठकर उनके साथ गया, अगजिया राजा के पास गया। राजा तब पूछा, क्यों तुमने ऐसा बोला। तब बोला, क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं है कर कर तुम बाल देवताओं के पास पूछने के लिए तुम भेज रहे हो। हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं, क्योंकि मैं 2-3 पॉइंट ये संभव में से, जैसा एलिया ने कहा वैसे ही वो राजा क्या हो गया, मर गए। आप समझ रहे हैं। मैं कुछ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स खाली मैं ये संभव में से आपके बीच में बताना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, ये राजा इज़राइल के परमेश्वर के पास नहीं गया, भविष्यद्वक्ताओं के पास पूछने के लिए नहीं भेजा। किसके पास गया, अन्य देवताओं के, जो बाल क्या बोलते हैं उसको, बाल सेबूल के पास पूछने के लिए भेजा। ये बड़ा क्या है, गलती। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आने तो हम किसके पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। परमेश्वर के लोगों के पास जाकर पूछना है कि मेरा क्या होगा, ये प्रॉब्लम के बारे में। आपके बच्चों का पढ़ाई होने दो, या नौकरी के विषय होने दो, या आपका बिजनेस का विषय होने दो, या फैमिली मैटर होने दो, कुछ भी होने दो। अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो हम किसके पास जाना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु के लोगों के पास जाना है। वो छोड़कर और कहीं पर भी किधर भी हम जाने का नहीं है। आज देखिए लोग क्या करते हैं, किसके पास, उसके पास, वो बाबा के पास, ये बाबा के पास, उधर इधर क्या करते हैं, जाते हैं। ये क्या है, गलत। हम कभी ऐसा नहीं करना, क्योंकि बाइबल कहता है, पढ़िए दूसरा राजाओं के किताब उसका 21वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए।
आग में हाँ हाँ हम्म हम्म हाँ 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 आप अच्छा ध्यान से सुनिए, उसमें लिखा है किस किस के बारे में, सब लिखा है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम ऐसा किसी के पास भी हम नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं? मैंने पिछले दिनों पर भी मैंने आपको बताया, क्या बताया? रेबेका के पेट में 2 बच्चे थे, दोनों आपस में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। तब उसको ये क्या है, 2 बच्चे हैं क्या, क्या क्यों ऐसा हो रहा है करके उसको पता नहीं। तब उसने आज हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके हॉस्पिटल में जाके सोनोग्राफ निकालते तो हमको पता चल जाता है, लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था। इसलिए रेबेका ने किधर गया, उधर इधर किसके पास नहीं गया, डायरेक्ट किधर गया? परमेश्वर के पास गया, प्रभु के पास जाकर पूछा। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम देखिए, हम प्रभु के लोग, हमारे जीवन में अगर कुछ भी आपको पता होना है तो हम प्रभु के पास ही जाना है। कोई ज्योतिष के पास, कोई उसके पास, इसके पास हम क्या नहीं करना है, कभी नहीं जाना है। आप समझ, कभी किसी के पास ऐसा नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं? अच्छा दिन बुरा दिन, अच्छा टाइम बुरा टाइम, ये सब कुछ भी नहीं है। ये सब हम नहीं देखना है। हम ये सब गलत कभी क्या नहीं करना है, नहीं। कुछ लोग देखिए शादी करना है, मुहूर्त देखते हैं, अच्छा समय बुरा समय, ऐसा कुछ भी। तमिलनाडु में एक्चुअली एक क्या हो गया था, एक लड़का को अपेंडिक्स हो गया था, पेट में दर्द, इतना पेन पूछो। लास्ट में चेक किया तो पता चला अपेंडिक्स हो गया। हुआ घटना मैं कहता हूँ, अपेंडिक्स हुआ था। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है करके, डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन, वो बोला दिन देखा, टाइम देखा, आज अच्छा टाइम नहीं है, कल क्या कर रहे हैं ऑपरेशन। लेकिन पता चला कि वो लड़का आज क्या हो गया, मर गया। कल ऑपरेशन करने का अच्छा दिन देख के उसने क्या किया, मेरा बेटा का ऑपरेशन आज नहीं कल करना है करके बोला। लेकिन लड़का क्या हो गया, आज मर गया। सोचिए, अच्छा दिन देख रहा था ना, तो जिंदा रहना चाहिए था ना, लड़का मर गया। सोचिए, इसलिए हम परमेश्वर के बच्चे लोग, ये अच्छा दिन बुरा दिन, वो उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, वो क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये सब हम कभी भी क्या नहीं करना है, नहीं देखना है। आप परमेश्वर के उपस्थिति में घुटने में आइए, परमेश्वर हर एक बातों को आपको क्या करेगा, प्रकट करेगा। इसलिए हम परमेश्वर के बच्चे लोग, किसी के पास हम क्या नहीं करना है, नहीं जाना है। कोई भी कुछ भी बोलेगा उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। कोई भी आएगा घर के सामने खड़े होकर कुछ ना कुछ बोल के चले जाएगा, वो सब भरोसा नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा भरोसा किसके ऊपर होना है? सिर्फ प्रभु के ऊपर। ये राजा देखिए, ये राजा ने क्या किया कि बाल सेबूल के पास लोगों को क्या किया, बेचा कि मैं मरेगा कि बचेगा। प्रभु ने बोला तुम मर जाएगा। परमेश्वर ने अगर वो ऐसा पूछने के लिए नहीं भेजता तो कम से कम वो बच जाता था, लेकिन क्या हो गया, लास्ट में मर गया। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, अभी देखिए, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। वही मैंने कहा, फर्स्ट हम किसके पास जाना है? प्रभु के पास। और किसी के पास हम क्या नहीं करना है, कभी नहीं जाना है। सेकंड देखिए, अभी ये राजा ने क्या किया, एलिया को पकड़ने के लिए। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, किसको पकड़ने के लिए? एलिया को पकड़ने के लिए 50 लोगों को क्या किया, बेचा। कितने लोगों को भेजा? 50 लोगों को भेजा। आप समझ रहे हैं? 50 लोगों, तुरंत एलिया ने कहा आग उतरने दो करके, तुरंत अग्नि उतरा, 50 के 50 लोग उधर ही क्या हो गया, भस्म हो गया। उसके बाद और 50 लोगों को भेजा और प्रार्थना किया, आग उतरा, 50 लोग वहीं पर क्या हो गया, भस्म। यह अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद और 50 लोग आया, उसने क्या किया पता है क्या? प्रभु के सेवक के सामने, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, पढ़िए 13वां वचन पढ़िए। नहीं, पहला दूसरा राजाओं की किताब, पहला अध्याय 13वां वचन। हाँ,
हाँ हाँ हाँ, 50 सिपाहियों की एक और प्रधान को भेज दिया। तीसरा प्रधान, पहला 2 प्रधान और उसके साथ में 50 लोग मर गए। अब ये तीसरा प्रधान उसने क्या किया? एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा। आप समझे, घुटनों किसके सामने? परमेश्वर के सामने नहीं, प्रभु के सेवक के सामने घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हाँ, ये परमेश्वर का भक्त, मेरा प्राण और तेरा इन 50 दासों का प्राण तेरे दृष्टि में अनमोल ठहरे। आप देखिए कैसा, आप समय पहला 2 लोग आए थे वो ऐसा नहीं, लेकिन ये प्रभु के सेवकों के सामने अपने आप को घुटने में आकर गिड़गिड़ाकर नम्र होकर क्या करने लगा? मेरा प्राण और मेरा 50 लोगों का प्राण तेरे सामने और परमेश्वर के सामने बहुमूल्य हो। आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं क्यों कहता हूं, परमेश्वर के सेवकों को जो इज्जत देना है वो उन्हें क्या करना है? देना है। अगर हम प्रभु के सेवकों को जो इज्जत नहीं देते हैं तो ही प्रॉब्लम है, तो ये हमारा जीवन में क्या है? प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं? प्रभु के बाइबल में लिखा है कि प्रभु के सेवकों को हम कितना गुना डबल। आप पढ़िए पहला तीमुथियुस की किताब 5वां अध्याय 17वां वचन। 5 का 17। जो प्राचीन हाँ हाँ विशेष वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर। आप समझ रहे हैं? कितना गुना? जो आपको वचन सिखाते हैं, जो आपको वचन को समझाते हैं, वो कितना गुना आदर का योग्य है? उसका मतलब प्रभु के सेवक 2 गुना आदर का योग्य है। नॉर्मल एक व्यक्ति को आप जितना आदर करते हैं उससे डबल किसको आदर करना है? प्रभु के सेवकों को। आप समझ रहे हैं? प्रभु के सेवकों के साथ अगर हम कुछ भी गलत करते हैं, प्रभु नहीं छोड़ेगा, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि परमेश्वर के सेवक हमारे लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए क्या करते हैं? दिन रात प्रार्थना करते हैं। आपका परिवार में जितने लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए आप कितना घंटा प्रार्थना करते हैं पता नहीं। आप रोज प्रार्थना करते हैं क्या, वो मुझे पता नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं? रोज प्रार्थना करते हैं। आपका एक एक आशीष का पीछे प्रभु का सेवकों का हाथ होता है, आपको पता है? आपका एक एक आशीष के पीछे प्रभु का सेवकों का हाथ। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। अभी ये है अपना दीपेश है, उसका पिताजी का काम उसको मिलना है। आप समझ रहे हैं? उसका पिताजी का काम उसको मिलना है। उसका माइंड में या उसका माँ के माइंड में थोड़ा भी था क्या मुझे पता नहीं, लेकिन बताया कौन पता है क्या? सिस्टर ने उसको बोला कि तू जाके प्रेशर दे रहा था। उसको इतना ही नहीं बताया, खाली नहीं, हम उसके लिए क्या किया? उसका पिताजी आने वाला नहीं था एक्चुअली। हम उसके लिए सुबह 4 बजे उठकर हम उसके बहुत प्रार्थना किया। उसका पिताजी मिल नहीं रहे थे, मिलना है करके, फिर मिल गया, फिर आना भी चाहिए उसके लिए भी। आप समझ रहे? मैं क्यों कहता हूं, उनको पता नहीं है अभी तक हम प्रार्थना किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको एक एग्जाम्पल के लिए। परमेश्वर के क्यों मैं कहता हूं, आपके हर एक आशीष के पीछे कौन है? प्रभु का सेवकों का हाथ होता है। इसलिए परमेश्वर, आप अगर वो सेवकों के विरोध में ही कुछ उठेंगे तो प्रभु छोड़ेगा? सोचिए, नहीं छोड़ेगा। आप समझिए, इसलिए कभी भी प्रभु के सेवकों को हम जो आदर करना है वो आदर हम क्या करना है? करना ही है।
अगर वो आदर हम नहीं करते हैं तो परमेश्वर को क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है। आप समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, और भी मैं बताता हूं, आप पढ़िए गलातियों के किताब 6वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है, पढ़िए। गलातियों के किताब 6वां अध्याय 6वां वचन। हाँ, जो वचन की शिक्षा पाता है सब अच्छी वस्तुओं में, बोलेगे तो आपका जितना आशीष है सब आशीषों में सिखाने वाले, आप समझ रहे हैं। आपका सब आशीष में किसको किसको आप सब वचन को सिखाने वाला हमें क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। आप समझ उसका आप समझ रहे उसका मतलब क्या है करके। आपको जो वचन सिखाते हैं, आपका जीवन में जितना आशीष आता है उसमें हमें क्या होना है, पार्टनरशिप होना है। आप समझे, पार्टनरशिप हमको मिलना है। अब मैं कहता हूं, देखिए एक प्रभु का सेवक अगर एक कपड़ा पहनता है, वो किसका होना है पता है क्या, आपका दिया हुआ होना है। अगर एक प्रभु का सेवक कुछ खाता है, वो किसका होना है पता है क्या, आपका होना है। आप समझ रहे हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें किसका भागी होना है पता है क्या, आपका भाग होना है। तो वही आपके लिए क्या है, आशीष है। नहीं तो आपके लिए हमें प्रभु देते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमें क्या करेंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन वो हम पहनेंगे, हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम रहेंगे, ये आपके लिए आशीष नहीं है। आप जो हमें देते हैं उसे हम खाएंगे, उसे पिएंगे, उसे पहनेंगे, वही आपके लिए क्या है, आशीषित है। आप समझ रहे हैं। मैं क्यों कहता हूं, देखिए प्रभु के सेवकों को जो आदर करना चाहिए, वो आदर हम क्या करना चाहिए, करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। देखिए उसने वो तीसरा व्यक्ति समझ गया, क्योंकि वो प्रभु का सेवक है। इस पहला दो लोग जो आए थे वो एकदम रुबा में, राजा राजा आता है कि नहीं करके बोला, मर गया, उधर ही मर गया। लेकिन ये तीसरा जो व्यक्ति वो समझ गया, प्रभु के सेवक को जो इज्जत मैं देना है वो मैं क्या करूंगा, दूंगा करके उसके सामने गया, घुटना टेका, गिड़गिड़ा कर उसने क्या किया, कहा। तब जाकर एलिया क्या हो गया, कूल हो गया। एलिया बोला ठीक है मैं आता हूं करके उसके साथ में गया। आप समझिए, इसलिए प्रभु के सेवकों को जो इज्जत देना है वो इज्जत हम क्या करना है, देना। ये तीसरा और एक पॉइंट मैं आपको इसमें से बताता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए अभी वो पुराने नियम, एलिया देखिए 50 लोग उसको पकड़ने के लिए आए थे। तुरंत एलिया ने क्या किया, 50 लोगों को जगह पर क्या किया, मार डाला। और 50 लोग आए थे, 50 लोगों को तुरंत जगह पर क्या किया, मार, उसका जीवन ले लिया, जान ले लिया उधर। आप समझ रहे, मैं ये कौन है, किसने लिया, ये लिया प्रभु के सेवक। आप सब पुराने नियम में, एक्चुअली पुराने नियम का सेवक का ही कैसा है, जीवन लेने वाला सेवक का ही है। लेकिन नया नियम में जीवन लेने वाला नहीं, देने वाला सेवा है। हमारा सेवा कौन सा है, जीवन लेने वाला नहीं, देने वाला। आप समझ, मैं चाहे तो अभी तुरंत मैं आंख उतार कर आप मारना, ये नहीं है, ये नहीं है। आप सब ये अभी वो पुराने नियम का सेवकाई है। पुराने नियम के सेवकाई में तुरंत सेवक लोग क्या करते थे, किसी को मारना है तो भी मार डालते थे। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं, जीवन देने का सेवा है। यीशु ने जीवन दिया, प्रभु के लोगों ने जीवन क्या किया, लिया नहीं, किसी का जीवन दिया। क्योंकि यीशु ने भी वही कहा है। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना के पत्री में, यूहन्ना के पत्री 15वां अध्याय 13वां वचन को पढ़िए। यूहन्ना के, हाँ, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। वही मैं कहा, पुराने नियम का सेवकाई जीवन लेने खाता, लेकिन नया नियम का सेवकाई जीवन लेना नहीं है, जीवन देना है। दूसरों के लिए हम क्या करना है, जीवन देना है, वही सेवा है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे, यीशु ने देखिए, यीशु आपके लिए और मेरे लिए
उसने इतना दुख उठाया, इतना क्या किया, दुख उठाया, अपना जीवन को क्या किया, दिया। किसके लिए? दुख उठा, इतना दुख उठाया। सोचिए, आपको पता है क्या, यीशु के शरीर में उसने कितना दुख उठाया। उसके सिर पर कांटे का मुकुट है कि नहीं है? उसके हाथ में पैर में इतना बड़ा बड़ा खिल्ला से क्या किया, मारा। इतना दर्द, आप समझ रहे हैं, इतना दर्द। उसको चाबू से 39 बार क्या किया है, मारा। सोचिए कितना दर्द। आपको क्या लगता है, यीशु जब क्रूस पर लटक रहा था, यीशु जब इतना दुख उठा रहा था, एक एक मार खाते समय उसने किसके बारे, उसका सोच, उसने किसके बारे में सोचा रहेगा? उसको जो दर्द हो रहा है उसके बारे में नहीं, मेरे सिर में कांटा का मुकुट लगा है उसके बारे में नहीं, आपके बारे में और मेरे बारे में सोच, आपके बारे में और मेरे बारे में। आप समझ रहे हैं, हम पापियों के बारे में से उसका माइंड में सिर्फ एक ही बात, दर्द, इतना दर्द है, इतना सब कुछ है। अभी देखिए, अगर मुझे कुछ पेट दुख रहा है, अभी समझ लीजिए, मैं किसी के बारे में सोचेगा, मैं किसके बारे में सोचेगा? मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट। आप बोलेंगे पास्टर मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है कि नहीं? लेकिन यीशु को इतना दर्द हुआ रहेगा, लेकिन उस समय पर भी वो अपने बारे में नहीं, किसके बारे में? आपके बारे में और मेरे बारे में। उसका माइंड में वही है। अभी भी देखिए, यीशु क्रूस पर मर गया, स्वर्ग में उठा लिया गया, अभी भी परमेश्वर के दाहिने बाजू में बैठकर किसके बारे में सोच रहे हैं? हमारे लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं उधर, है कि नहीं? हमारे लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहा है, हमारे बारे में उसको सोच, और कुछ भी नहीं सोच। इतना दुख दर्द में भी किसके बारे में? वही मैंने कहा, यह नया नियम के समय पर आपको और मुझे दूसरों के लिए दुख उठाना है, दूसरों के लिए जीवन देना है। किसी का जीवन लेने का काम नहीं है, जीवन देने का काम करना है। आप समझ रहे हैं? जीवन, पवित्र लोगों को देखिए, परमेश्वर ने जीवन दिया, याकूब ने जीवन दिया, स्तिफनुस ने जीवन दिया, एक एक प्रभु के सेवकों ने क्या किया? दूसरों के लिए जीवन दिया। ये नया नियम में जीवन किसी का लेने का नहीं है, देने का है, देने का सेवा है। आप समझ रहे? दूसरों के लिए, दूसरों को दुख देने का नहीं, दुख लेना है। दूसरों के लिए हम क्या करना है? दुख उठाना है। यही ये नया नियम का क्या है? सेवा है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे थोड़े समय। अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे। बराबर लाइन में थोड़ा खड़े हो जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए बराबर। मुझे बीच में आने जाने के लिए थोड़ा आप जगह रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, एक ही लाइन में खड़े हो जाइए, देखेंगे। हाँ, आप भी एक लाइन में खड़े हो जाइए, एक लाइन में, लाइन ही था। आप भी अंदर आइए सिस्टर, अंदर आप उधर आइए, उधर आप उधर, आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर सामने आइए, इधर सामने आइए, लाइन में आ जाइए, वो लाइन में। हाँ बस बस, हाँ ठीक है। अपने आंखों को बंद करेंगे। आप क्यों ऐसा बीच में खड़े हैं? मैं आएगा जाएगा कैसा? मुझे आने जाने के लिए थोड़ा रास्ता रखिए। हाँ थोड़ा, आप चलेगा ठीक है। आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगजिया राजा और एलिया के बारे में हमने पढ़ा। अगजिया राजा जब बीमार था, उसने वो मैं मरेगा क्या बचेगा करके पूछने के लिए बाल सेबूल देवता के पास लोगों को भेजा। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे जीवन में, परिवार में कुछ भी हो, कभी तांत्रिक के पास,
या ज्योतिष के पास या कोई बाबा के पास कभी नहीं जाना है। कभी भी परमेश्वर के उपस्थिति में घुटना टेकिए, प्रभु के उपस्थिति में आइए, परमेश्वर से पूछिए। आपका बीमार रहेंगे, आपके बच्चों के पढ़ाई के विषय में, बच्चों का काम के विषय में, या शादी का विषय होने दो, या बच्चे का विषय होने दो, कुछ भी होने दो, परमेश्वर के पास जाना। और किसी के पास नहीं जाना है, कोई ज्योतिष, कोई बाबा, कोई वो ये नहीं जाना है, प्रभु के पास जाना है। सेकंड मैंने कहा 50 लोग आया, एलिया तुरंत अग्नि से भस्म कर दिया। और 50 लोग आया, उन्हें भी एलिया तुरंत क्या कर दिया, भस्म कर दिया। परमेश्वर के बच्चे आंख बंद रखिए, कोई आंख मत खोलिए, 10 मिनट के लिए कोई आंख मत खोलिए। ये जगह पूरा परमेश्वर का महिमा से भर गया, प्रभु की उपस्थिति यहां पर है। ये जगह पूरा परमेश्वर के अग्नि से, पवित्र आत्मा के अग्नि से भर गया है। अंधकार का क्रिया सब अभी इसी समय पर नाश हो रहा है, दुष्ट क्रिया सब नाश हो रहे हैं। वही मैंने सेकंड मैंने कहा, प्रभु के सेवकों को जो इज्जत देना है वो इज्जत हम उनको देना है। वचन कहता है कि जो प्रभु के सेवक हमें वचन को सिखाते हैं वो दुगुना दुगुना आदर का योग्य है, दुगुना आदर का योग्य। हम उनका आदर करना है, कभी उनका अनादर नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं परमेश्वर का क्रोध आएगा। प्रभु के सेवक हमेशा आपके लिए खड़ा रहते हैं, आपके हर आशीष के पीछे उनका हाथ है। सोचिए, आपके हर आशीष के पीछे उनके हाथ है। आपका परिवार में जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं पता नहीं, लेकिन प्रभु के सेवक हर दिन उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके हर आशीष के पीछे उनके हाथ है। ऐसा रहते समय अगर आप उनका अनादर करेगा, प्रभु उसे देखकर चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि वह प्रभु का सेवक है। वो आपका घर का नौकर नहीं है, वो प्रभु के सेवक हैं, वे प्रभु के सेवक हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। थर्ड पॉइंट मैंने कहा, एलिया ने 50 लोग 51 102 लोगों का जान तो थोड़े समय में ले लिया उसने। पुराने नियम में प्रभु के सेवक जान ले सकते हैं, लेकिन ये नया नियम में जान लेने का सेवा नहीं, जान देने का सेवा है। जीवन लेने का नहीं, जीवन देने का सेवा है। ये नया नियम का सेवकाई, हम दूसरों के लिए जीवन देना है, जीवन देना है, जीवन लेना नहीं, जीवन देना है। हम यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए, उसने क्रूस पर इतना दुख उठाया। वो कलवारी क्रूस को देखिए, वो कलवारी क्रूस को देखिए। उसके सिर पर कांटे का मुकुट, कांटे का मुकुट, जहरीला कांटा है। वो जहरीला कांटे के मुकुट को पहनाकर उसके सिर में बड़ा एक सरकंड से मारा करके लिखा है। सोचिए, वो एक एक अंदर सिर में घुस गया। वो कांटा, कितना दर्द हुआ, लेकिन फिर भी उसने वो दर्द के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा।
अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। ऐसे परिस्थिति में भी सिर्फ और सिर्फ वो आपके बारे में सोच रहा था। यीशु आपके बारे में ही सोच रहा था, आपके बारे में ही सोच रहा था। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। रिमाला धीरारा शाकाला, वो क्रूस को देखिए, यीशु ने आपके लिए वो अपना जीवन को कुर्बान किया, अपने जान को दे दिया, सिर्फ आपके लिए, आपका छुटकारा के लिए, आपका चंगाई के लिए, आपका चंगाई के लिए। वो क्रूस को देखिए, वो क्रूस में से इसी समय पर उसका सामर्थ्य आपके शरीर में उतर रहा है, आपके जीवन में उतर रहा है। वो कलवारी क्रूस को देखिए, वो कलवारी क्रूस को देखिए। कोई 10 मिनट 5 मिनट के लिए कोई आंख नहीं खोलना है, सभी लोग आंख बंद रखिए। वो कलवारी क्रूस को देखिए, वो कलवारी क्रूस में से उसका सामर्थ्य आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस। उडारा काबा दुनारी हंतुरुबिक दिना रिकबा कबा कबा कबा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आपके शरीर में, आपके शरीर में, आपके शरीर में उसका सामर्थ्य है, उसका सामर्थ्य है, उतर रहा है। दुष्ट आत्मा का क्रिया सब नाश हो रहा है, निकल रहा है। बीमारी सब इसी समय पर चंगाई हो रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। रिबाला धीरा राशा काला रिखा बाधुना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा अपने आंखों को बंद रखिए, अपने आंखों को बंद रखिए। वो क्रूस को देखिए। यीशु वो क्रूस पर कितना दुख को सहन किया। वो क्रूस को देखिए, वो क्रूस को देखिए। इतना दुख, इतना दर्द सहन किया। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, आपके लिए। उसके हाथों में इतना बड़ा बड़ा खिला से मारा, उसके पैरों में इतना बड़ा बड़ा खिला से मारा। हमारे हाथ में एक छोटा सा सुई लगेगा तो हम इतना चिल्लाते हैं, उसको कितना दर्द हुआ, लेकिन यीशु ने सहन किया। उसके हाथों में, उसके पैरों में खिला से मारते समय उसका माइंड सिर्फ आपके ऊपर था, इसलिए उसने इतना दर्द को सहन किया। आपके कारण आपको चंगाई मिलना है करके, आपका उद्धार के कारण। वो क्रूस को देखिए, वो क्रूस को देखिए। वो क्रूस में से प्रभु का सामर्थ्य इसी समय पर यहाँ पर उतर कर आया है, यहाँ पर उतर कर आया है। इन द नेम ऑफ जीसस। उसके शरीर में से, उसके हाथों से, पैर से, पूरे शरीर में से खून बहने लगा, खून बहने लगा। उसका शरीर पूरा खून से भर गया। उसके शरीर में एक बूंद खून भी अपने लिए नहीं रखा, उसने अपना सारा खून आपके लिए बह दिया। इसी समय पर वो उस पवित्र खून को आपके ऊपर उंडेल रहा है। इसी समय पर उसके शरीर में से आपके, उसका सामर्थ्य आपके शरीर में उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। अब ये आपका समय है, ये थोड़े समय आप थोड़ा प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। आपका बीमारी सब इसी समय पर चंगाई हो रहा है, दुष्ट क्रिया सब इसी समय पर आपके शरीर में से निकल रहा है। रिबाला धीरा राशा काला रिकबा कबा 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 रिहंतुरिया निकबा रिहंतुरिया शिकबा कबा कबा कबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। सब अपने आँख को बंद करके कलवारी क्रूस को देखिए। वो कलवारी क्रूस पर से यीशु का सामन, यीशु का सामन आपको सिर से पांव तक शरीर में पूरा उतर रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया है। आपको नया जीवन,
आपको नया जीवन देने के लिए। हालेलुया, 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 नया जीवन। यस या हालेलुया, आमें वो जीवन को पाना है तो यस अभी 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 आमें यो कलवारी क्रूस को आमें वो डाला रिखमा वो डारी मम्मा डा वो कलवारी क्रूस को देखिए। आमें हालेलुया, 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 आमें 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 ओ रिमा ओ हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आमें प्रार्थना करेंगे। आमें कलवारी क्रूस में सब आशीष परमेश्वर आपके लिए रखा है। ओ आपके लिए रखा है, आपके लिए रखा है, आप आने के लिए रखा है। आमें अपने आँख को बंद करके परमेश्वर को देखिए। हालेलुया, 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 आमें 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 यो रिकमा आमें 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 सजा सजा आमें अपने आँख को बंद करके वो डाला। परमेश्वर आज वो कलवारी क्रूस में से एक आशीष देने वाला है। आमें आमें आपको आशीष देने के लिए यीशु आया है, आपको आशीष देने के लिए। आमें 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 हालेलुया, 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 ओ डाला। आमें 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 यीशु को देखिए अभी अभी वो चंगाई वो डाला। हमें एक छुटकारा हमें 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 यीशु दे रहा है, यीशु दे रहा है, यीशु दे रहा है। अपने आँख को बंद करके वो चंगाई को पा लीजिए, वो चंगाई को पा लीजिए, वो चंगाई को मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। यीशु आप खुद कबूल कीजिए मेरे लिए मैं आशीष पाने के लिए आपने कलवारी क्रूस पर अपना जीवन को दिया है। परमेश्वर है मेरा आशीष को पाना है, मैं जीवन को पाना है, मेरा शरीर में चंगाई को मैं पाना है। ओ ये मेरा परिवार में शांति को मैं पाना है, मेरे परिवार में शांति को मैं पाना है। ओ हालेलुया, 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 आमें 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 ओ हालेलुया डाला अरे बाबा ओ डाला आनी माँ आगे ने हमें मुँह खोलिए। यीशु मुझे चंगाई दीजिए, यीशु मुझे चंगाई दीजिए। हमें वो तलवार क्रूस को देखा, यीशु मुझे चंगाई को दीजिए। परमेश्वर हमें मेरे लिए कौन बहाया है, मेरे पापों के लिए, मैं शांति पाने के लिए, मैं आशीष पाने के लिए, परमेश्वर शैतान को सिर को नीचे कुचलने के लिए हमें आप अपने खून को बहा दिया है। ओ हमें वो आशीष मेरे ऊपर उंडलने दो, मेरे ऊपर उंडलने दो, मेरे ऊपर उंडलने दो। ओ शरीर मेरा शरीर पूरा ओ रिमा डाला। ओ हालेलुया, हालेलुया, आमें 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 उंडलने दो, उंडलने दो, उंडलने दो, उंडलने दो। यीशु का लय कीजिए, यीशु का लय कीजिए, यीशु का लय कीजिए, यीशु का रक्त जाए, यीशु का रक्त जाए, यीशु का रक्त हर एक व्यक्ति के ऊपर अभी उंडल रहा है। ये खड़ा रहने वाला हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर अभी उंडल रहा है, अभी उंडल रहा है। अब विश्वास कीजिए आपके ऊपर उंडल रहा है, क्योंकि आपके लिए यीशु खून बहाया है, आपके लिए यीशु खून बहाया है, दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए वो खून क्या साम है अभी इस जगह पूरा उंडल रहा है। यीशु का लघु, यीशु का लघु ओ यस, हमें बीमारी को चंगाई करने का लघु, हमें दुष्ट शैतान को निकलने का लघु, हमें पाप का बंधन से छुड़ाने का लघु। ओ हमें वो डाला, हमें सिर का शैतान का सिर का कुचलने का लघु। ओ यीशु का लघु कीजिए, यीशु का लघु कीजिए, यीशु का लघु कीजिए, यीशु का लघु, यीशु का लघु। हमें यीशु आप बोलिए, यीशु में आपका लघु मेरे सिर में उंडलने दो, यीशु आपका लघु मेरे परिवार में उंडलने दो, यीशु आपका लघु मेरे बच्चे के ऊपर उंडलने दो, यीशु आपका लघु मेरे परिवार में उंडलने दो। ओ डाला रिकमा ओ रिमाडा शब्द लवो, हमें बोलिए मुंह खोलकर यीशु आपका लघु मेरे ऊपर उंडल दीजिए। ओ ये हमें अभी ओ रिमा माडा हमें हाले मुंह खोलकर
आमेन। जिस जगह पर आपका बीमारी है उस जगह पर उंडलने दो बोलिए। इस मेरे सिर में उंडलने दो, मेरे आंख में उंडलने दो, मेरे छाती में उंडलने दो, मेरे पेट में उंडलने दो। आमेन। मुझे एक चंगाई होना है। आमेन। पाप से मुझे बाहर आना है। मेरे शरीर पूरा आपको लग उंडलने दो। ओ डाला ओ मुंह खोलिए, मुंह खोल कर इसका आपका लगो। आमेन। उंडलने दो, उंडलने दो। आप खुद बोलिए मेरा परिवार में उंडलने दो, मेरा बच्चों के ऊपर उंडलने दो। ओ आमेन। यीशु यीशु आपका लगो उंडलने दो। यीशु का लई की जाए, 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 यीशु का लई की जाए। ओ डाला आमेन 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 आमेन। ओ डाला हडिया लमा यीशु का रक्त जाए, यीशु का रक्त रक्त जय 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 रक्त जय। हालेलुया हालेलुया। ओ ना निमान ना निमो ना शिंदिबो ओ ना 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 रे ना ना। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ डाला रे कमा ओ डाला रे मा बाबा। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। यीशु का रक्त जाए, यीशु का रक्त जाए। आमेन हालेलुया आमेन आमेन। उंडलने दो उंडलने दो उंडलने दो उंडलने दो। ओ यस यस। अरे बंधन टूटने दो, अरे बंधन अभी टूटने दो, अभी टूटने दो। ओ रिमामाडा अग्नि अग्नि। आमेन। ओ परमेश्वर अपने अग्नि से भर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन। आप उंडल दिया इसे धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, हम आपको महिमा देते। आपने छुटकारा चंगाई दिया इसलिए धन्यवाद। आपका क्रूस का सामर्थ, आपने आपके बच्चों के लिए दुख उठाया प्रभु, जीवन दिया है परमेश्वर। वो सामर्थ आपका बच्चों के शरीर में उतर गया इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। चंगाई दिया इसलिए धन्यवाद, छुटकारा दिया इसलिए धन्यवाद, आशीष को दिया इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब कुछ है मसीह। गॉड ब्लेस यू प्रभु।